सद्गुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सद्गुरु जय गुरुदेव। मुक्ति दिवस अमर रहे, मुक्ति दिवस सद्गुरु जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। 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 मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। मोहिती जय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मोहिती जय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरे तड़प उठी ये माय, दरस को तरस रहा। मेरे तड़प उठी ये माही, दरस तरस रहा। बरसाओ घटा अपार, प्रेम रंग दीजय बा। बरसाओ घटा अपार, प्रेम रंग दीजय बहार। सूरत भी गया नीरस धार, तन मन होए हरा। सुरत विजय रस धार, तन मन होवे हरा। मेरा जीवन सुफल होई जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सुफल होई जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीच अधम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मैं नीच अधम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो दर प्यार, घट गाओ दया। मेरी विनती सुनो घर प्यार, घट गाओ दया। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। स्वामी पिता मार, जल्दी पार करो। स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार करो। सद्गुरु जय गुरुदेव पिता हमार, जल्दी पार किया। सतगुरु पिता हमारे, अब तो पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मेरे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। जय
गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, उस मालिक की असीम दया और कृपा से आज ही के दिन अपने गुरु महाराज कालकोठरी से बाहर निकल करके आए थे। संत महात्मा हमेशा मानव कल्याण के लिए, उस इन जीवात्माओं के लिए कि किसी भी तरह से इनका कल्याण हो जाए, इनके जो दुख हैं, कलेश हैं, इनको किसी भी तरह से समेट दिया जाए, निपटारा करा दिया जाए, वो विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते रहते हैं। इसी कड़ी में 29 जून 1975 में गुरु महाराज को कांग्रेस शासन के दौरान परम पूज्य स्वामी जी महाराज को इंदिरा गांधी और उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे उत्तर प्रदेश के नारायण दत्त तिवारी के सहयोग से गुरु महाराज ने एक तरह से नसबंदी का पूर्ण रूप से विरोध किया कि देखो, उस प्रभु के बनाए हुए रास्ते को आप बंद मत करो। माताओं बहनों या भाइयों का जबरदस्ती आप नसबंदी मत करो, जिसके माध्यम से, जिस रास्ते से राम और कृष्ण पैदा होते हैं, अनेक संत महात्मा भी, अवतारिक शक्तियां भी जिस माध्यम से इस धरामंडल पर आती हैं, आप उस रास्ते को मत बंद करो। और इंदिरा गांधी ने उस समय पर और उनके जो शासन काल के दौरान जो अधिकारी कर्मचारी थे, उनको सबको आदेश दे रखा था कि सभी का नसबंदी कर दो, जैसे भी मिल जाए। लोग उस समय घर से निकल करके दिन में जा करके खेतों में, खलिहानों में, जंगलों में रहने लगे थे। नहीं तो कोई मिल जाएगा तो जबरदस्ती ही नसबंदी कर देंगे। तो गुरु महाराज ने इसका पूर्ण रूप से विरोध किया। उस समय पर कोई संत महात्मा खुल करके सामने नहीं आया, केवल गुरु महाराज ही खुल करके इस चीज का विरोध किए कि उस प्रभु परमात्मा के द्वारा बनाए गए रास्ते को मत बंद करो। तुम जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहते हो, लेकिन ये बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। इसको अगर तुम ज्यादा करोगे तो नाक और कान से भी बच्चे पैदा होने लगेंगे। तो उस समय पर इंदिरा गांधी को ये बहुत बुरा लगा और उन्होंने अपने अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा आदेश देकर के गुरु महाराज को 29 जून 1975 में जेल में बंद कर दिया। गुरु महाराज को अनेक यातनाएं दी गई, इतनी कठिन यातनाएं दी गई कि आप सोच भी नहीं सकते। गुरु महाराज को बहुत ही छोटे से कमरे में जेल में रखा गया और बहुत समय तक तो सत्संगियों से भी मिलने नहीं दिया गया। और जो गुरु महाराज डंडा बेड़ी जो गुरु महाराज को पहनाई गई थी, कमर में भी यहाँ पर एक तरह से चेन लगी और यहाँ से जो है नीचे में एकदम खड़े डंडे की तरह से पीढ़ी यहाँ पर लगी कि गुरु महाराज बैठ नहीं सकते थे। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज को यदि लेटना होगा तो दीवार का सहारा लेकर के किसी तरह से जमीन पर पैर फैलाए फैलाए ही बैठ सकते थे, और अगर खड़े भी होना हुआ तो मुड़ नहीं सकता था पैर, किसी तरह से पैर उस
दीवार का सहारा लेकर के खड़े हो सकते थे। लेट ना हुआ तब भी दीवार का सहारा लेकर के उनको पैर एकदम फैलाए हुए ही बैठना पड़ता। तो आप सोचो कि लेटरिन बाथरूम में जाने में कितनी दिक्कत, लेटने और सोने में कितनी दिक्कत। गुरु महाराज को इतनी दिक्कतें हुई उस शासन काल में। इसलिए ऐसे गंदे लोगों का कभी साथ आप अपने जीवन काल में ना अपने बच्चों को ये शिक्षा जरूर देना कि उनको कभी भी वो वोट नहीं देंगे। कांग्रेस को इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि ये कांग्रेस खत्म, और धीरे धीरे आपने देखा समस्त राज्यों से लगभग खत्म हो चुकी है, और इसका धीरे धीरे करके नामो निशान भी मिट जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा। ये संतों महात्माओं अपने गुरु महाराज की वाणी है, ये समाप्त हो गई। भले इधर उधर थोड़ी बहुत जो आपको दिखाई देती है वो मिश्रित है, मिक्सचर है, लोगों को मिला मिला के किए है। और जहां पर भी हो और जो इनका साथ करेंगे उनको भी ये ले डूबेंगे, क्योंकि संतों की वाणी तो मिथ्या जाएगी नहीं। गुरु महाराज के शब्द हैं, चाहे संत कोई वचन कहे वो कभी मिथ्या नहीं जाते, वो हजारों करोड़ों सालों तक जैसा कहा है वैसा ही होगा। आपकी भली समझ में ना आए कि जो है ये शब्द सही नहीं है, लेकिन आप अपनी बुद्धि के आधार पर देखते हो और करते हो और समझते हो। लेकिन संत और महात्मा करोड़ों करोड़ों वर्षों आगे भी देखते हैं, पीछे भी देखते हैं, वर्तमान भी जानते हैं, भूत भविष्य सब जानते हैं। इसलिए हमेशा अपने गुरु की वाणी पर विश्वास रखना चाहिए। तो उस समय गुरु महाराज को खाने के लिए भी जो फल देते थे उसमें भी इंजेक्शन लगा देते थे। एप्पल जाता था, सेब जाता था, तो उसमें भी इंजेक्शन लगा दिए जाते थे पॉइजन के कि गुरु महाराज खा लें और इनकी मृत्यु हो जाए। गुरु महाराज ने तो कई दिनों तक खाना भी नहीं खाया। जब सत्संगियों ने कई दिनों के पश्चात उनको धीरे धीरे करके पता लगा, सुराग लगा, तब बरेली में जब गुरु महाराज थे तो वहां पर जो है किसी तरह से उनको भोजन प्रसाद ले जा करके दिया जाने लगा। तब गुरु महाराज वही भोजन प्रसाद खाने लगे, और फिर किसी तरह से कैमरे का इंतजाम किया गया बड़े ही गुप्त रूप से, और बहुत ही गुप्त तरीके से गुरु महाराज की जो तस्वीर आप डंडा बेड़ी वाली देखते हो, वो एक गुरु भाई वहीं पर रहते थे जो कि बरेली में ही तो वो काम करते थे इसका। तो वो बड़ी ही सावधानी से और बचा करके ये तस्वीर खींच करके लाए। और जब प्रेमियों को ये चीजें पता चली, देखा कि हमारे गुरु महाराज को इतनी यातनाएं दी जा रही हैं जेल में, और बहुत ही गुरु महाराज को कष्ट और तकलीफ है, तो धीरे से गुरु महाराज के बहुत से प्रेमी जेलों में जाने का एक तरह से प्लान बना लिया कि हम भी जेल में जाएंगे। जब हमारे गुरु महाराज जेल में है तो हम भी जाएंगे और उसको भजन घर बना लेंगे। और जब ऐसा 12 डिस्ट्रिक्ट से सबसे पहले शुरू हुआ, मतलब तो अनेकों सत्संगी बहनें माताएं सब जेल में जाकर के एकदम से अपना भजन घर बना ली। जब उस समय की सरकार ने देखा कि इतनी ज्यादा संख्या में ये जय गुरुदेव वाले सारे के सारे आकर के भरते जा रहे जेल में, तो उनको बहुत बुरा लगा ये, और उन्होंने क्या किया, सत्संगियों के ऊपर बहुत यातनाएं शुरू कर दी। अरे प्रेमी भाई बहनों, आप सोचोगे नहीं इतने गंदे उस समय के अधिकारी कर्मचारी थे कि माताओं बहनों को मारा, इतना मारा कि उनका गर्भ तक गिर गया।
आप सोच नहीं सकते हो कि इतना ज्यादा मारा, इतना उन्होंने अत्याचार किया। और जेल के चौखट पर जाकर के और जेल के अंदर बच्चे पैदा हुए और बहुत सी माताएं बहनें तो ऐसी थी जो कि 2 दिन का 1 दिन का बच्चा भी उठा करके लेकर के अपनी गोद में जेल में चली गई। आप सोचो कि जो 2 दिन की बच्ची या बच्चा रहा होगा उसकी माँ किस तरह से जेल में गई होगी अपने मालिक को समर्पित। ऐसे जीव इस बाराबंकी में थे और अनेक जिलों से में भी ऐसा हुआ, लेकिन बाराबंकी में ये सबसे पहले हुआ। और यहाँ के जो गुरुभाई थे, सत्संगी थे, उनके साथ भी इन जो है पुलिस वालों ने उस समय पर शासनादेश के कारण बहुत यातनाएं दी। ऐसे उनको जहाज बना देते थे और बहुत मारते थे और मिर्चा डाल देते थे आंखों में और टट्टी के रास्ते में पेट्रोल या मिर्चा लगा देते थे। बहुत दुख और तकलीफ उनको दी, यातनाएं दी। लेकिन गुरु महाराज के चरणों में ऐसे जीव लगे, वो झुके नहीं शासन के अत्याचार से और वो लगातार पर्चे बांटते, गुरु महाराज का प्रचार करते। जय गुरुदेव नाम उस समय लिखा जाता था, सब कहीं जय गुरुदेव लिखाते और पर्चे जानते हो ऐसी जगह रखते कि लोगों को पता न चलता। और जब ये बात शासन को पता चली कि अब भी ये सब हो रहा है कि गुरु महाराज का नाम चारों तरफ फैलता जा रहा है, तो उस समय और लोगों ने शक्ति की, वो लाख प्रयास किए, सीआईडी तक लगा दी कि हर गांव में देखो। और बहुत से उस समय पर लोगों ने जय गुरुदेव नाम बोलना भी छोड़ दिया और तो यहाँ तक का मिटा देते थे लोग कि, लेकिन जो सच्चे थे, मालिक को समर्पित थे, गुरु महाराज को समर्पित थे, वो अपने गुरु के प्रति समर्पित रहे और गुरु के चरणों में लगे रहे, गुरु महाराज का काम करते रहे। गुरु महाराज उस समय में अंदर से बहुत से प्रेमियों को बता देते थे कि ये सत्संगी आपके घर इस दिन आएगा और उसके लिए ये व्यवस्था आप कर देना। तो वो जब सत्संगी उनके घर पहुंचता था, सामने पहुंचता था, तो उसको देख करके वो पहचान जाते थे, नाम भी बता देते, पता भी बता देते, उसकी शकल भी दिखा देते थे गुरु महाराज। इतनी बड़ी दया गुरु महाराज की उस समय चलती थी, क्योंकि उस समय दूसरा माध्यम था नहीं। अरे अपने गुरु महाराज अनामी महापुरुष करतार हैं, ये चाहे तो सेकंडों में किसी को कुछ भी बता दे। क्या देर लगती है, 1 सेकंड लगता है इनका खेल करने में, और ये तो बेकार का तार है। ऐसा तार है तो जो जन जन तक तुरंत पहुंच जाता है। अगर गुरु महाराज चाहे तो किसको नहीं बता सकते, लेकिन उस समय प्रेमियों को बताना गुरु महाराज जो किया करते थे अंदर से ही करते थे, स्वप्न के माध्यम से दिखा देते। जिसकी भाई दिव्य दृष्टि नहीं खुली, ज्यादा नहीं जानता, तो स्वप्न में दिखाएंगे। तंद्रावस्था में अरे कभी कभी आप तो जानते नहीं, गुरु महाराज ऐसे कह देते, अरे बच्ची उठ उठ भजन कर ले, कब तक सोती रहेगी। अरे वो ऐसे कहते रहते, अरे आपको उठा करके भी बिठा देते हैं, अरे बच्ची उठ जा, अरे बच्चा उठ जा और भजन कर ले, तू कब तक सोता रहेगा। आपको क्या मालूम गुरु महाराज के क्या जलवे हैं। ऐसे अपने सतगुरु दयाल, अपने गुरु महाराज अनामी पुरुष करतार। तो इस तरह से गुरु महाराज ने उस समय पर अंदर से बहुत ज्यादा सत्संगों को जगाया और जो सूचना देना था, इंस्ट्रक्शन देने थे, उसको अंदर के माध्यम से लोगों को पहुंचाया। और जब अनेक अधिकारी कर्मचारियों के सामने को शामिल करके इंदिरा गांधी ने उस समय पर गुरु महाराज को झुकाने का प्रयत्न किया कि किसी तरह से ये टूट जाए, गुरु महाराज कहीं पर भी कंप्रोमाइज नहीं किए, झुके नहीं, जरा भी नहीं। और गुरु महाराज को अनेक तरह के प्रलोभन दिया गया इमरजेंसी के दौरान, और यहाँ तक कहा कि आप इमरजेंसी का विरोध मत करो और मेरा जो है सपोर्ट कर दो, मतलब मेरे साथ मेरे नाम का सपोर्ट कर दो और मेरी तरफ आ जाओ और कहो, और मैं आपको 2 करोड़ रुपया
और हेलीकॉप्टर भी उस समय दे रहे। कांग्रेस सरकार इंदिरा गांधी ने कहलवाया। गुरु महाराज ने कहा मुझे कोई माई का लाल पैदा नहीं जो पैसे से खरीद ले। तो वहां पर अधिकारी कर्मचारियों को साफ मना कर दिया गुरु महाराज ने। कहा ऐसा नहीं हो सकता, संतों महात्माओं की परीक्षा मत लो। फिर ऐसे ही दूसरी बार फिर से ऐसे प्रलोभन में भेजा और तब एक अधिकारी कर्मचारी ने जो है कहा कि भाई फिर तो जेल से निकलना नहीं होगा। तो गुरु महाराज ने साफ साफ से कह दिया अगर तुमने मुझे 23 तारीख तक निकाला नहीं तो जितने भी बाहर हैं वो सब अंदर होंगे और जितने हैं अंदर हैं वो सब बाहर होंगे। खुली चुनौती गुरु महाराज ने स्वीकार की और चुनौती दे दी कि कोई बचेगा नहीं अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर क्या देखा, कभी कभी ऐसा भी देखते इंदिरा गांधी जा रही और गुरु महाराज की गाड़ी आगे आगे जा रही। अभी वो निरीक्षण भी करने देने जाते तिहाड़ जेल में कि गुरु महाराज वहां है कि नहीं है। और गुरु महाराज देख रहे कि आगे आगे जा रहे, अपनी जो है गाड़ी में बैठे बाबा जय गुरुदेव जी आगे आगे जा रहे और जब सन से उनके सामने से निकल रहे तब तो उनको एकदम माथा ठनका कि बाबा जी तो तिहाड़ जेल में, ये तो जा रहे रोड पर, अधिकारी कर्मचारी छोड़ दिए क्या। वो तुरंत तिहाड़ जेल में पहुंची और जब वहां देखा तो वहां भी, और फिर बाहर उन्होंने फिर देखा तो फिर बाबा जी बाहर टहल रहे, गुरु महाराज अपने परमचंद बाबा जय गुरुदेव जी टहल रहे। तो अब क्या करें, उनका दिमाग खराब कि अब तो बड़ा गड़बड़ है। तो फिर उन्होंने जो है गुरु महाराज को 23 मार्च 1977 को जो है जेल से छोड़ा और उन्होंने ये सोचा था, इतना उन्होंने अत्याचार गुरु महाराज के साथ करने की कोशिश की कि गुरु महाराज इस जेल से निकलने के बाद ना तो धर्म का प्रचार करेंगे ना मानव सुधार का प्रचार करेंगे, ये चुपचाप जा करके कहीं चले जाएंगे। लेकिन गुरु महाराज तो शुद्ध आध्यात्मवादी और वो जो प्रभु परमात्मा से पूर्ण रूप से उस अनामी महापुरुष से जुड़ा हुआ हो, उसको कोई क्या डरा सकता है। गुरु महाराज ने फिर से सत्संगियों से मिल करके सत्संग सुनाना प्रारंभ किया और आपके सामने धीरे धीरे करके गुरु महाराज के देखो करोड़ों शिष्य, आप इस धरा मंडल पर किसी भी कोने में चले जाओ तो आपको सत्संगी मिलेंगे, अनेकों देश में मिलेंगे प्रेमियों, अनेकों देश में। गुरु महाराज ऐसे अभी रोमानिया में ऐसा सत्संगी गुरु महाराज ने उसको भी सारी चीजें बताते कि बच्चों देख तू तो यहाँ अकेला ही है, वहाँ अकेला है, किससे मिलेगा। अब तो भारत का रहने वाला सत्संगी गुरु महाराज का नाम लेनी, अब वहाँ अकेला तो रोता रोमानिया में बैठ करके कि गुरु महाराज हम तो यहाँ अकेले हैं, अब यहाँ कैसे क्या होगा। अरे गुरु महाराज ने कहा तुम चुप रहा, अरे मैं तुझको बताता हूँ, अरे ऐसे भजन कर, ध्यान कर, सुमिरन कर, मैं तो तुझको मिल ही रहा हूँ और हर चीज तो तुझे बता रहा हूँ, तू करता चल। अरे प्रेमी भाई बहनों, अपने गुरु महाराज इतने समर्थ हैं कि इस भारतवर्ष में भी दया बरसा रहे और अनेक देशों में जो अपने सत्संगी प्यारे भाई बहन इस भारतवर्ष के रहने वाले वहां चले गए या वहां का कोई ऐसा प्रेमी जिसके अंदर उस मालिक की दया उतर गई तो गुरु महाराज ने उसको भी कुछ न कुछ दे दिया, तो उसको भी वहां मिल रहा, तो वो भी तो गुणगान कर रहा। तो आप ये सोचो कि यहाँ भी दया गुरु महाराज बरसा रहे और जो यहाँ से बहुत दूर दूसरे देशों में बैठे उनको भी अनुभव करा रहे। और आप किसी भी तरफ चले जाओ इस भारतवर्ष के, आपको गुरु महाराज का झंडा लहराता हुआ मिलेगा, सत्संगी मिलेंगे। आपको बोली भाषा समझ नहीं आएगी, लेकिन प्यारे गुरु भाई बहनों, आप जिधर भी जाओगे गुरु महाराज का नाम लेते हुए वो सब मिलेंगे। आप सोचोगे कि यहाँ से बोलो आज मैं आया हूँ, यहाँ पर गुरु महाराज का झंडा लगा है और सब सत्संगी मिल रहे, तो आप सोचो कि गुरु महाराज ने कितनी मेहनत की होगी।
आपने तो केवल एक गांव में प्रचार कर लिया, एक शहर में प्रचार कर लिया और उसी में कहते हो मैंने बहुत कर लिया। लेकिन आप सोचो कि गुरु महाराज ने जेल से निकलने के बाद और उससे पहले 1974 में गुरु महाराज ने सीकर में सुनाते हुए कहा कि देखो प्रेमी भाई बहनों, प्रेमियों, मैं आज आपको सत्संग सुना रहा हूं और आगे ऐसा सत्संग सुनाऊंगा कि जहां का वर्णन करूंगा आपकी जीवात्मा सुरत वहां पहुंच जाएगी। आप बैठे बैठे यहीं से उन लोगों का दर्शन करोगे, वहां का दीदार करोगे। तो ये गुरु महाराज के वचन हैं। और देखो परिवर्तन निश्चित होगा और परिवर्तन से पहले ही गुरु महाराज जब बहुत खराब स्थिति आ जाएगी तो स्वयं गुरु महाराज ने अपने मुखारबिंद से कहा मैं आ जाऊंगा। तो अपने गुरु के सहारे रहो और धीरे धीरे चलते रहो और अपने गुरु जैसा प्रयास करो कि हम भी प्रचार करें गुरु महाराज का और जो उनके वचनों को है जन जन तक पहुंचाते रहो। जब आप जन जन तक पहुंचाने का प्रयत्न करोगे और गुरु की वाणी का अक्षरशः पालन करोगे और गुरु के वचनों पर चलोगे तो वही गुरु भक्ति है। और अगर गुरु के वचनों का पालन ही नहीं करोगे तो कोई गुरु भक्ति नहीं। गुरु महाराज ने कहा आप एक प्रार्थना बोल लो, दो बोल लो, अपने मन से बोल लो, वो कोई भक्ति नहीं होती है, उसका नाम गुरु भक्ति नहीं। जो गुरु आदेश दे उसका पालन ही गुरु भक्ति है। तो प्रेमी भाई बहनों, इस तरह से चलो कि गुरु का एक भी शब्द बिसरे नहीं और सब तो एक साथ रख नहीं सकते हो। तो सत्संग सुनो और एक एक वचनों को धीरे धीरे अपने अंदर उतारो। गुरु महाराज ने कहा कि देखो जब भी सत्संग सुनो तो एक सुनने आओ तो एक बात को पकड़ लो, अपने अंदर उतार लो, फिर दूसरी बार आए फिर एक बात को पकड़ी फिर अंदर उतार लिया, फिर तीसरी बार आए फिर एक बात को पकड़ी अंदर उतार लिया। तो धीरे धीरे करके आपके अंदर जो है अच्छी चीजों का खजाना बन जाएगा। और हर बार एक बुराई को छोड़ते जाओ, एक बुराई को छोड़ो तो एक बुराई को छोड़ते सब निकल जाएंगी। तो इस तरह से होता है प्रेमी भाई बहनों। और जब गुरु के सहारे रहोगे तो ये ध्यान भजन सुमिरन जो गुरु महाराज कहते हैं, जो आप घंटों लगे रहते हो बैठे रहते हो कुछ नहीं होता और कहते हो मन भी भाग गया। अरे ये गुरु महाराज हैं दाता दयाल, बहुत ही दयालु है, सेकंडों में दिव्य दृष्टि खुलती है। आप सोचते हो कि हम घंटों बैठे रहेंगे तब खुलेगी, नहीं, आप प्रयत्न तो करो। मैं उसके लिए ये नहीं कहूंगा कि आप करो मत, लेकिन जो दिव्य दृष्टि खुलती है, थर्ड आई खुलती है और सच जीवात्मा ऊपर में चढ़ती है, वो सेकंडों में चढ़ती है। प्रेमी भाई बहनों, ऐसे निकल करके गगन मंडल में चली जाएगी कि आपको ऐसा लगे क्या अजीब चीज हो रही है। इतना आनंद का सागर आपके अंदर ऐसे खुलेगा कि पूछो मत, एक सेकंड भी नहीं लगता सूरज जीवात्मा ऐसे सन से बाहर होती है और जैसे होती है एकदम उजाला हो जाता है, एकदम उजाला, हल्का नीला लाइट जैसे आपकी चांदनी हो, ऐसे वैसी लाइट में आप सन से निकलेगी ये जीवात्मा, ये सूरज, और एकदम से दिखाई देने लगता। आप देखने लगोगे जैसी जिस तरफ गुरु महाराज को ले जाना होगा गगन मंडल में ही चलती है। अगर नीचे चलाना होगा, कुछ दिखाना होगा तो दूसरी तरह से दिखाते हैं। गगन मंडल में जब ऊपर में चलने लगोगे तो दूसरी तरह से थोड़ा सा होता है। तो वहां पर ऊपर में जब निकलेगी तो धीरे धीरे ये बढ़ने लगेगी और बढ़ने लगेगी तो देखने लगोगे, लेकिन करोगे तभी तो देखोगे। आप बैठोगे ही नहीं घाट पर तो संभव नहीं है। घाट पर जरूर बैठो और जब घाट पर बैठने लगोगे तो गुरु महाराज की दया भी निश्चित आएगी। आज नहीं तो कल आएगी। गुरु महाराज ने यही कहा कि देखो विश्वास रखो, विश्वास को कभी खो मत कि आप खो दीजिए कि हम तो अब करेंगे ही नहीं, मिल ही नहीं रहा। नहीं, आपका कर्तव्य है कि आप प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा बैठो। जब थोड़ा थोड़ा बैठोगे
तो एक न एक दिन गुरु महाराज की दया निश्चित उतरेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और गुरु महाराज बहुत दयालु हैं, वो सेकंडों में खोल देंगे। जब सेकंडों में खोल देंगे तो आप देखने लगोगे, और नहीं देखोगे, नहीं खुलेगी तो देखोगे कैसे? तो गुरु महाराज तो देने के लिए बैठे हैं। आप सोचते हो कि नहीं इसमें कुछ नहीं होता है, इतना आनंद का सागर है, इतना आनंद होता है कि एक बूंद, एक जरा से उसका एक जरा मात्र भी मिल जाए, जैसे एक कण मात्र भी, तो उसमें इतना आनंद है कि संसार में आपका मन फिर नहीं लगेगा। आप हमेशा अंतरात्मा में आपके ये कसक उठेगी, एक भूख उठेगी, एक दिल से हमेशा ये भाव उठेगा कि किसी तरह से हम सुमिरन में बैठ जाए, जल्दी से समय निकाल करके, और थोड़ा सा समय निकाल के जल्दी से भजन में बैठ जाए, और जरा सा समय जल्दी से निकाल करके हम ध्यान कर लें, कुछ तो मिल जाए। इस लालसा में आप बैठने लगोगे। एक बार आपको मिलने के बाद ऐसी भावना आपके अंदर स्वतः पैदा हो जाती है कि लाओ थोड़ा सा कर लें। जब थोड़ा सा ही करोगे, लेकिन उसमें गुरु महाराज बहुत ज्यादा दे देंगे, लेकिन आप जब बैठोगे नहीं तो कैसे काम बनेगा? तो बैठने लगो तो काम बनने लगेगा। भाव सहित जो खो दे प्राणी, पाओ भक्त मम सब सुख खानी। भाव के साथ में जो जीवात्माएं जो इस मनुष्य मंदिर में बैठी हैं, जो भाव के साथ में उस प्रभु परमात्मा को खोजने के लिए बैठ करके सच्चा सुमिरन करता है, ध्यान करता है और भजन करता है, तो उसको धीरे धीरे ये दिव्य दृष्टि खुलने लगती है और उसे कुछ मिलने लगता है। जब तक वो करेगा नहीं तब तक नहीं पाएगा। और जो भी सुख की खानी है वो अपने अंदर में ही मालिक दाता दयाल अपने गुरु महाराज दे देते हैं, आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन भाव से नहीं बैठोगे, कुभाव से बैठोगे। आपका कुभाव है, मतलब ऐसे ही खाना पूर्ति क्रिया के लिए बैठ गए। मान लिया जैसे आप आरती तो कर रहे हो लेकिन मन कहीं अलग भाग गया, गुरु महाराज का सुमिरन तो कर रहे हो लेकिन मन कहीं अलग चला गया, कुछ और चीज सोच रहे हो। इसी तरह से भजन कर रहे हो तो मन आपका कहीं अलग चला गया, कुछ और कर रहे हो। और इसी तरह से ध्यान में बैठे हो तो कुछ और कर रहे हो। तो ये आपका एक तरह से कुभाव है, आपका भाव ही नहीं है, आपका मन ही नहीं लग रहा है। तो कैसे बने आपके अंदर वो जो आनंद की चीज है उतरने लगेगी? वो तो तभी उतरेगी, धार तो तभी आएगी। याद रखना प्रेमी भाई बहनों, आप चाहे 1 मिनट के लिए बैठो, 1 मिनट के लिए भी अगर सच्चे से बैठे और एकदम से इस दुनिया को भूल गए या एकदम से आप इस दुनिया को छोड़ दिए, अगर 1 मिनट के लिए भी करोगे ऐसा होगा आपके साथ, तो पक्का है गुरु महाराज ने जो बताया है आपको अंदर में दिखाई देगा, सुनाई जरूर देगा। दिखाई भी देगा, सुनाई भी देगा। और अगर 1 मिनट के लिए भी आप इस दुनिया को नहीं भूल पाए तब बेकार है, क्योंकि आपने दुनिया को इतना जकड़ रखा है कि आप अंदर में जाना ही नहीं चाहते हो। अरे भाई, इस दुनिया को छोड़ना है और अंदर में धंसना है, ऊपर की तरफ चलना है। जैसे इस दुनिया को तुम 1 सेकंड के लिए भी आप छोड़ दोगे तो वैसे ही लगन ऊपर लग जाती, सेकंड में वो काम बन जाता है। तो इसीलिए सेकंडों में कहा जाता है, सेकंड में वो इधर से जैसे इधर छोड़ा उधर जुड़ जाएगी। अरे ये तो सूरत, ये जीवात्मा ऊपर ही जाने वाली है और चलने वाली ऊपर है, नीचे चलने वाली नहीं है। तो जैसे ही इधर से आपका संबंध कटा इस दुनिया से 1 मिनट के लिए ही, वैसे ही लब से ऊपर का नजारा देखने लगती है। तो लेकिन आप क्या करते हो कि कभी माँ में, कभी बेटी में, कभी बेटा में, कभी पत्नी में, कभी जो है दुनिया में आपका भाव बरतता रहता है, मन आपका उधर भागता रहता है। तो ये सूरत के जीवात्मा ऊर्ध्वगामी ऊपर की तरफ कैसे चले? जब ऊपर की तरफ चलेगा नहीं, चितवेगी नहीं ऊपर, तो वो देखेगी क्या? जब ऊपर की तरफ ये
इधर से आपका संबंध कटे 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, तो उधर देखने लगे। अरे प्रेमी भाई बहनों, इस सूरत की चाल विहंगम है, एकदम सेकंडों से इस धरा मंडल पे भी मैं, अगर आपको पहुंचना होगा तो सेकंडों में यहाँ बैठे हो और आप यहाँ से मुंबई पहुंच जाओ। यहाँ से किसी प्रेमी से मिलना है, सेकंडों में सूरत और जीवात्मा ये जाती है, कोलकाता हो आएगी, सेकंडों में चेन्नई हो जाएगी, सेकंडों में बेंगलुरु हो आएगी, सेकंडों में जो है किसी से भी मिलने के लिए जाती है और सेकंडों में वापस भी आती है। ऐसी चाल इसकी है और सेकंडों में ही तो ऊपर भी जाती है। लेकिन ऐसा चाल तब बनेगी जब आप इधर से कट जाओ। वैसे धीरे धीरे होता है और 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार होगा तो फिर आपको ये पता चलने लगेगा कि कैसा ये सूरत, कैसी जीवात्मा निकलती है, कैसे ऊपर चलती है और कैसे ये सब कुछ देखती और सुनती है, समझती है। लेकिन जब तक निकलना नहीं आएगा तब तक कैसे काम बनेगा। और देखो गुरु महाराज ने कहा कि चरण कमल आपको मिलने चाहिए। चरण कमल कहाँ, आप एकदम देखो गुरु के चरण एकदम सामने ही आपके आके टिके हुए हैं, एकदम सामने। तो सूरत को उसी में लगाना रहता है, कहीं नहीं लगाना होता, उसी में वो दूरबीन लगी है कि यहीं से जैसे वो आपको मिल जाएंगे और उसी माध्यम से एकदम ऊपर देखने लगती है और आप इधर उधर ढूंढते हो। अरे वो मालिक, वो पिया, वो सतगुरु तो आपके पास ही में है, यहीं पर एकदम सामने। और यहीं पर गुरु महाराज कहते हैं सामने देखो एक टक। अरे जब अपनी सूरत को यहीं पर तो धरना है, तो जब इसमें सूरत को रखने लगते हो तो काम बनने लगता है। इसीलिए कहते हैं गुरु महाराज, श्याम श्वेत में सूरत धरो, 5 नाम का सुमिरन करो। अपनी सूरत जीवात्मा को इन श्याम श्वेत में एकदम सामने देखोगे तो जो गुरु महाराज ने पहले स्थान को बताया है, वहां पर श्याम भी बैठे हैं और क्या है, श्वेत भी बैठे हैं। मतलब 3 लोगों के मालिक भी बैठे हैं और सत्य नामी चित गुरु भी बैठे हैं। तो श्वेत कौन है? गुरु महाराज है। और श्याम क्या है? 3 लोगों के मालिक बैठे हैं। तो आपको तो अपने गुरु महाराज से मतलब है। आप जब उस पर ध्यान से जमाओगे दृष्टि तो वो दिखाई देने लगेंगे, वो आपको दर्शन भी देंगे और 3 लोगों के मालिक भी दर्शन दे देंगे। जो नीचे के ईश्वर है, भगवान जिनको कहते हैं, वो भी दर्शन उनका मिल जाएगा। और गुरु विशेष दया होगी तो गुरु महाराज के दर्शन होते हैं, फिर उनके नहीं होंगे, आपको गुरु महाराज के होंगे। और जो गुरु मिल गए तो सब कुछ मिल गया और गुरु नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला प्रेमी भाई बहनों। क्योंकि बिना गुरु के कुछ होता तो है नहीं, ना बाहर ही होने वाला ना अंदर ही होने वाला। अरे आप कभी सोचते नहीं कि बिना गुरु के चढ़ाई तो होती नहीं। आपको गुरु महाराज ने साफ साफ कहा है कि आप एक कदम बिना गुरु के चल नहीं सकते, अंदर भी न चल सकते हो, बढ़ेगी जीवात्मा न बाहर ही। आप लाख प्रयास कर लो कि हमारी सूरत जीवात्मा चढ़ जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं। आप में इतना बल नहीं है, आप में इतनी शक्ति नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है, क्योंकि सूरत का प्रकाश तो सब कुछ लोप हो चुका है आपका। अभी तो अपनी शक्ति अर्जित ही नहीं की। जब अपनी की ही नहीं तो गुरु ही से बल लेना पड़ेगा। तो गुरु से बल ले लो, तो जब गुरु से दया ले लोगे तब ये ऊपर में चलने लगेगी। और 5 नामों का जो आपको सुमिरन बताया है गुरु महाराज ने, उनका विधि पूर्वक अच्छे से सुमिरन करो, तब ये सूरत जीवात्मा जानने लगे। और जब आप ऐसा नहीं करोगे तो काम कैसे बनेगा प्रेमी भाई बहनों। वैसे तो गुरु महाराज चाहें तो आप ऐसे बैठे रहो, खड़े रहो कहीं कहीं। कभी कभी क्या होता, बहुत से प्रेमी भाई बहनों को तो ऐसे बैठे रहे या ट्रेन में चल रहे तब भी लप 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 चल रहा, 1 सेकंड में चल जाता है। और देख रहे, पहला स्थान देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, चौथा देखा, 5वां भी देखा, ऐसा भी होता है।
ये गुरु की दया पर निर्भर करता है। कभी कभी ऐसे भी प्रेमी है, मैं आपको उनसे मिलवा भी दूंगा कि गुरु महाराज से नामदान तक नहीं मिला और गुरु महाराज ने बहुत सी चीजें उनको जाकर के अंदर में सब कुछ बताए। और ऐसे भी प्रेमी है सन 2012 के बाद भी कि उनको गुरु महाराज जाकर के पूरा का पूरा नामदान बाद में समझाया कि देखो ये नाम है, ये उनका नाम है, ये रूप है, ये स्थान है, ऐसे भजन सुमिरन किया जाता, ऐसे ध्यान किया जाता, ऐसा भजन किया जाता है और कर लो बच्चों, मैं आपको मिलवा दूंगा। ऐसे भी जो है मनुष्य इस धरा मंडल अपने भारतवर्ष में बैठे हुए, तो आपको सोचना चाहिए तो गुरु महाराज तो हर तरह से काम करते हैं। अरे शरीर से भी वो काम करते, अंदर से भी जो उनका एक तरह से प्रकाशवान शरीर, जो एकदम से जीता जागता शरीर, सेकंडों में इधर उधर जाने वाला शरीर, जो कि पूर्ण रूप से शब्दमय शरीर, शब्द से ही बना हुआ शरीर, वो तो सेकंडों में कहीं पहुंच जाता है। अरे जब आपका गुरु पहुंच जाता है तो गुरु से ही दया मेहर लेकर के आपकी सूरत जीवात्मा भी सेकंडों में कहीं पहुंच जाती है, ऐसी उसकी मौज होती है। और कभी कभी तो उनको कहीं काम कराना भी होता है तो सेकंडों में लेकर के चले जाते हैं कि चलो बच्चों ऐसा कर लो, और ये सूरत जीवात्मा चल जाती है। तो धीरे धीरे करो और इसको ऐसा सुमिरन करो कि आपका मन इधर उधर जाने ना पाए, एकदम एकाग्रचित होकर के जब भी करो, एकाग्रचित होकर के करो, एकदम सारी चीजें छोड़ दो इस दुनिया की और एकदम चित्त निर्मल और मन निर्मल, भाव निर्मल होकर के बैठो। किसी ने लाख गाली दी हो, भूल जाओ उसने क्या कहा था और भूल जाओ इस संसार को उस समय के लिए, तो आपका काम बन जाए। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो सूरत जीवात्मा चढ़ने वाली नहीं। वैसे तो मालिक अनामी पुरुष करतार भाई गुरु महाराज नहीं करोगे, जगाने के लिए तो बहुत कुछ कह देते हैं और दिखाने के लिए तो लफ्ज़ दिखा देते हैं। ये इतने बड़े ज्यादा दयाल कि लफ्ज़ दिखा देंगे एकदम से, चौथा धाम सामने आपके। कभी कभी ऐसे चौथा धाम आएगा, कभी दूसरा भी आएगा। बहुत लोग हमेशा यही कहते हैं कि डंडे डंडे ही जाना है। 5 नाम का सुमिरन जैसे बताया तो पहले डंडे पर आप रखो सीढ़ी से ऊपर जाने के लिए, दूसरे पे रखो, तीसरे पे रखो, चौथे पे रखो, तब 5वें पे रखोगे। अरे नहीं, कभी कभी सीधे गुरु महाराज दिखा देते हैं, ऐसा भी होता है। तो ये ना समझो कि हमने जो पहला नहीं देखा तो हमको तो मिला ही नहीं। अरे हो सकता है गुरु महाराज की ऐसी मौज रही हो कि पिछले जन्म में आपने पहला और दूसरा देख रखा, तीसरा देख रखा, तो अब चौथे से ही चढ़ाई आपकी होगी तो चौथा ही नजर आएगा। अब कक्षा 1 पास कर ली हो या 2 पास कर लिया आपने, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पास कर लिया, तो अब फर्स्ट ईयर फिर से थोड़ी ना पास करना है। अरे आपको फिर जिस क्लास तक आप पास कर चुके हो उससे आगे आपको चलना है। मतलब जहां तक आप चढ़ाई कर चुके हो उससे आगे की चढ़ाई करना होता है। तो इस तरह से गुरु की दया होती है। अरे जब सुनते नहीं जगी होती है प्रेमी भाई बहनों, तो सबसे पहले आपको स्वप्न में ही दिखाई देता है, ये जान लो। गुरु महाराज किसी आम लोगों को दर्शन नहीं देते स्वप्न में, ना ही पहले स्थान के धनी दर्शन देते हैं, ना दूसरे स्थान के धनी, ना तीसरे स्थान के धनी, ना चौथे स्थान के धनी, कोई देता नहीं है। आम इंसान को, जो गुरु का शिष्य होगा, चाहे इस जन्म का चाहे पिछले जन्मों का, उसी को गुरु महाराज के दर्शन होंगे और उसी को जो है अंदर में दिखाई देता है, सुनाई देता है, चाहे स्वप्न में ही सही, चाहे शयन में, चाहे बैन में और चाहे तंद्रा में। जब आप एकदम से नहीं जगे हो तो आपको स्वप्न में होगा, शयन में, और जब आप थोड़ा सा और प्रयास करने लगे, सुमिरन ध्यान भजन करने लगे थोड़ा सा, तो तंद्रावस्था में आ जाती, तंद्रावस्था में होने लगेगा। न सो रहे हो न जग रहे हो, बीच वाली अवस्था, उसे कहते हैं तंद्रावस्था। उसमें और जब फिर गुरु महाराज की दया होगी तो पूरे वो तो आवाज में होने लगेगी। ऐसी दया होती गुरु महाराज की। अरे इतना विहंगम शब्द आता है कि इस देश दुनिया में वैसा शब्द कहीं नहीं आता प्रेमियों, ऐसा शब्द आता है।
कभी घना घोर शब्द सुनाई देगा, बड़ी तेज। इस दुनिया में वैसी आवाज नहीं, मैं कोई कल्पना करके आपको बता भी नहीं सकता कि इसका एग्जाम्पल दे दूं या इसका उदाहरण दे दूं कि ये है, इसको सुन लोगे तो आप समझ जाओगे। नहीं प्रेमी भाई बहनों, उससे बहुत ज्यादा इस संसार का पूरे के पूरे गोला बारूद दगा दो एक साथ इकट्ठा करके, उससे भी कहीं ज्यादा तेज वो आवाज आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका शरीर खराब हो जाएगा, टूट जाएगा और आप एकदम से बेकार हो जाओगे, नहीं। अरे वो गुरु हाथ भी तो लगाया रहता है। अरे जैसे कहते हैं कुम्हार होता है, एक जो है मटका बना रहा है, एक मटकी बना रहा है, एक घड़ा बना रहा है, तो ऊपर से थापी मारता है, चोट देता है, लेकिन अंदर से हाथ लगाए रहता है। तो जो बहुत तेज शब्द आता है घना घोर वाला, वो घना घोर जब शब्द आएगा तो आपकी बॉडी एकदम से हिल जाएगी, बहुत तेज होता है वो, एकदम से झंझना जाएगी, पूरा कांप जाओगे, ऐसा होगा। बहुत लोग डर जाते हैं, बहनें खास करके डर जाती है, सोचती है कि कहीं ऐसा ना हो भैया हम मर जाए। अरे भाई मरोगे नहीं, ना ही आपका शरीर छूटेगा। वो जो शब्द बहुत तेज वाला आता है वो केवल आपकी सफाई के लिए आता है। वो मुश्किल से पहले तो सेकंडों में ही रहता है, 2 4 5 सेकंड होगा, आपको एहसास पूरी तरह से हो जाएगा कि गुरु महाराज की दया है। और कान में उंगली लगाए हो तो निकल जाएगी, निश्चित है, चाहे जितनी तेज लगा लो वो निकलेगी। उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद या उसी समय मालिक से दया मांगोगे, डरोगे नहीं तो फिर आ जाएगी, फिर आएगी तो वो क्या होगी, एकदम से गंदगी को साफ करने लगे। कुछ समय में वो गंदगी साफ करते हैं, बिना साफ किए ये सूरज जीवात्मा ऊपर में जैसे कहते हैं निकल जाती है, वो निकलती नहीं है। अब क्या होगी, 2 4 5 बार में ऐसा होगा, 10 बार हो जाएगा तो आपके पहाड़ों के पहाड़ जो जमा है गंदगी वो एकदम साफ और निर्मल होने लगेगी, एकदम गंदगी साफ हो जाएगी। तब सूरज जीवात्मा वो गुरु महाराज जो आपको कहते हैं तिल्ली ताल तरंग बखाना, अनाद नाद बजे घमसाना। अरे अनेक तरह के बाजे जो है सब मिक्स होकर के बजने लगेंगे और वो अनाद नाद बड़ा ही तेजी के साथ आने लगेगा, अनेक प्रकार की बाजें आने लगेंगे। तो उसमें से क्या होना, उसमें से छांटना होता है, छांटो। और कभी कभी छांटना भी नहीं होता है। अरे गुरु महाराज तो आपको समझाते हैं, लेकिन सब कुछ कहाँ आपको एक घंटे के सत्संग में सब कुछ नहीं बताया जा सकता प्रेमी भाई बहनों। और ना ही आपको हर बात स्पष्ट गुरु महाराज बता पाएंगे। क्यों बता पाएंगे, इसलिए कह रहा हूं कि समय की पाबंदी होती है। अब समय गुरु महाराज के पास इतना है, माने 3 घंटे बोले तो 3 घंटे में हर सत्संगी के प्रश्न का उत्तर देना सत्संग में ही, और बहुत ऊपर से लेकर नीचे तक का सत्संग भी सुनाना। तो आपको 3 घंटे में भैया इतना ज्यादा है, आपको कहाँ बता पाएंगे गुरु महाराज। और रही बात, जब आप ये सुनते हो कि सत्संग भी कई तरह के होते हैं, आम सत्संग, खासम खास और सीने बसीने, ये 4 तरह के सत्संग होते हैं। तो आप ये कैसे समझ लोगे कि आम वाले सत्संग में आपको सब कुछ बता देंगे। फिर खास गुरु महाराज एक तरह से जब आपको गुरु घट रामायण से एक बात बताते थे, तब उस समय एक तरह से खास सत्संग आपको सुना रहे होते गुरु महाराज। लेकिन जो खासा खास सुनना वो तो जब सूरज जीवात्मा चढ़ेगी तब तो सुनाएंगे, या फिर जो सीने पसीने वाला होगा, तार से तार जब जुड़ चुका होगा तब तो आपके बताएंगे कि बच्चू ये चीज होने वाली है। ऐसे लक्ष्य रील आ जाएगी। गुरु महाराज जहां का आपको दिखाना चाहेंगे वहां का सीधे यहीं से बैठे बैठे देख सकते हो, सेकंड नहीं लगता है। चाहे वो जूनागढ़ का बहुत बड़ा पर्वत हो, वहां पर बैठी हुई सुते और जीवात्माएं हो, चाहे तो है
किसी जंगल में सुरते जीवात्माएं हो, चाहे आपके उत्तराखंड की तलहटियों में सुरत और जीवात्माएं हो, चाहे कर्नाटका के में बैठे हुए, चाहे आंध्रा में बैठे हुए, चाहे पश्चिम बंगाल में बैठी हुई, सीधे यहीं से बैठ करके सतगुरु दयाल दिखाते हैं। अगर देखना चाहो तो करो भजन लग करके और यहीं से दिखाई देगा, तब गुरु महाराज को मानना, और नहीं तो क्या मानोगे? क्योंकि जब तक अंदर दिखाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा प्रेमी भाई बहनों, तब तक आपको विश्वास 100% नहीं होगा। चाहे गुरु महाराज कितना कह ले, कोई सत्संगी कह ले, चाहे हम हो या कोई भी हो, लेकिन जब तक खुद को अनुभव नहीं होगा तब तक आप विश्वास नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब तक कोई लाख कहे चीनी मीठी होती है, गुड़ मीठा होता है, लेकिन स्वयं को खाने को नहीं मिलेगा प्रेमी भाई बहनों, तो कैसे आपके समझ में आएगा किसकी मिठास किस तरह होती है। तो है प्रेमी भाई बहनों, लग करके करो। लग करके करने का मतलब तो मन को ही मोड़ना है और कुछ नहीं करना है। अरे गुरु महाराज सेकंडों में ही देते हैं, इतना पक्का है। जितनी देर में पर्दा ऐसे करते हो, पर्दे से भी कम समय मुझको इतना ही मालूम है, जैसे गुरु की दया मुझको मिलती है जिस तरह से, उसी तरह से मैं बता सकता हूँ। दूसरा तो कोई रास्ता है नहीं प्रेमी भाई बहनों कि सेकंडों में होता। सेकंडों में मतलब इतने समझ लो कि जैसे घर का पर्दा खोलते हो, घर में अगर पर्दा लगा रखे हो अपने दरवाजे में, तो ऐसे हटा लो, जितना समय उसमें आपको खोलने में लगेगा, उससे कम समय में आपको ऐसे लग से खुल जाता है और दिखाई देने लगता है। और ये मालिक की दया से होती है, किसी दूसरे की दया से नहीं। हाँ ये जरूर है, आपने कमाई कर रखी है नाम भजन की और शब्द की, तो आपके अकाउंट में है 1000 रुपए है या लाख रुपए है और आप खुश हो गए, तो किसी को 100 रुपए उसमें से निकाल करके आप दे सकते हो। लेकिन आपके पास कुछ होगा ही नहीं प्रेमी भाई बहनों, तो क्या किसी को दोगे? ये रुपए की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर समझाने के लिए कह रहा हूं। मैं अंदर की कमाई की बात कर रहा हूं कि अंदर में से भी अगर किसी के लिए कहोगे कि इनका ये काम बन जाए, इनकी भी ऐसी चीज दया मिल जाए, तो आप में से कट करके थोड़ा बहुत तो जाएगा ही। इसमें कोई दो राय नहीं कि नहीं जाता, जाता है और जाएगा, उसको कुछ ना कुछ मिलेगा, इतना पक्का है। अगर सच्चा है तो कुछ ना कुछ होगा। अरे हृदय यही, जब सूरत और जीवात्मा को शैली को चढ़ा सकते हैं ऊपर, तो आपको अगर वो मालिक दया दे तो क्यों नहीं चढ़ा सकते? चढ़ा सकते हो। लेकिन वो ऐसी दया मिले, वैसी आप पर दया दृष्टि हो और ऐसा कोई गुरु भाई है तो उससे दया ले लेनी चाहिए। भाई यही तो आप सत्संग में गुरु मान ने कहा, साध संग मोहि देवनित परम गुरु दाता। अरे ऐसा कोई साध है जो तीसरे धाम तक, चौथे तक, पांचवें तक, अलग अगम मनाम तक आता जाता है, तो उसका संग करो। अरे उसका संग करोगे तो काम बन जाएगा। और देने वाला तो दोनों लोगों को गुरु ही है। और जैसा वो कहे कि इस तरह से सुमरन कर लो, इस तरह से भजन करो, और देखो गुरु की वाणी और साध सच्चा है जो तीसरे धाम से ऊपर चलता है। मानसरोवर में स्नान करने के बाद तो वहां तक अगर आप गए हो तो गुरु की ही बात बोलोगे, चाहे वो वाणी किसी तरह से निकालो, लेकिन गुरु की ही बात करोगे। क्योंकि शब्दों का देखो, जैसे संत महात्मा है अलग अलग बोली भाषा में बोले। कोई महाराष्ट्र में हुआ तो वो वहां की जो भी बोली भाषा होगी उस तरह बोलेगा। जो राजस्थान में पैदा हुआ या वहां रह रहे तो उस तरह से बोलेगा। जो उत्तर प्रदेश में रहे तो अधिकतर संत तो वास्तव में उत्तर प्रदेश में ही रहे। लेकिन जैसे तुकाराम जी या तुलाराम जी का नाम सुनते हो महाराष्ट्र में हुए, तो भाई वहां के बोली भाषा में समझाएंगे। इसी तरह से जो है कुछ एक संत एक दो जो है राजस्थान में जो भी हुए वो उस तरह से समझाएंगे अपनी बोली भाषा में। अब यहाँ के तो यहाँ के अनुसार समझाएंगे। तो बोली भाषा लेकिन एक ही होती है, उसका सच्चा अर्थ, उसका भाव एक होता है, 10 नहीं होंगे, एक होगा। भाई सत्य तो सत्य है, उसमें क्या मिलावनी है? सत्य तो सत्य ही होगा, वो तो एक ही होगा, 10 नहीं हो सकते। तो ऐसी लगन लगाओ प्रेमी भाई बहनों
कि ये चली जाए। सुमति कुदारी नैनुर गारी। अरे आपकी ये जो सूरत है, जो जीवात्मा की सूरत है, इसमें जो नीरत है, यहाँ पर जब सामने देखते हो तो इसमें स्वयं से एक कुदारी, एक कुदार लगी हुई है। गुरु महाराज ने बताया, समझाया कि इसमें कुदार लगी है, बस सामने केवल देखो, सामने टक जब देखोगे तो इसमें कुदार लगी है, खुद खोद डालेगी, एकदम जो गंदगी जमा है उसको साफ कर देगी, चमाचम कर देगी। लेकिन आप जब करोगे तब तो, अगर करोगे ही नहीं करोगे, गुरु महाराज जाने, वही जाने, वही सब कुछ। अरे वो तो सब कुछ जानते ही हैं। गुरु महाराज ने समझाया, कुछ तुम करो, कुछ हम करें। जिस तरह से आपने दो जो है चीटों को देखा होगा कि आगे और पीछे से धक्का लगाता है, एक आगे से लगाता है और एक पीछे से, और गुबड़ौरे में जो गुबड़ौरा होता है, ओपले में जो ऐसा एक जो है कीट होता है, तो उसमें से क्या करता है, वो गोल गोल एक जो है पार्टिकल बना लेता है गोल शेप का। अब एक आगे से उसको लगाता है धक्का और एक पीछे से लगाता है, और जहां चाहते हैं वहां चढ़ा ले जाते हैं। अरे गुरु महाराज भी तो वही कह रहे हैं आपसे कि आप भी धक्का लगाओ और हम भी आपको ऊपर खींच रहे हैं, और आप भी नीचे से लगाओ, तो दोनों लोगों के लगाने से तो चले चलोगे ऊपर। लेकिन तुम तो कहते हो नहीं, हम तो पीछे की तरफ चलेंगे, नीचे की तरफ। तो नीचे क्या है? नीचे तो एक तरह से पाताल लोग हैं, बहुत लोग देखते हैं तो भी नीचे ही देखते हैं। अरे बैठो तो ऐसे बैठो, सामने है, ऊपर में है। गुरु महाराज ने कहा ऊंचा ध्यान दे करके सुनो, चाहे शब्द सुनना हो तो ऊंचा ध्यान दिखाई दे देता है, तो ऊपर में दिखाई देता है, नीचे कुछ नहीं है। और ये सूरज जीवात्मा जब आप चलने लगेगी तब भी देखना कि ऐसे ऊपर को चलती है और ऊपर को देखती है। वैसे नीचे देखना होगा तो घुमा करके देखते हो, ऐसा नहीं कि नहीं देखते हो, लेकिन ऊपर से जैसे ऐसे देखो तब नीचे का दिखाई दे जाएगा, और नहीं तो ये ऊपर ऐसे होकर के देखती है और ऐसे लप से चलती है, और कहीं कभी कभी पलट के भी चलती है, ऐसे पलट के चली जाएगी बड़ी दूर तक, जहां तक गुरु महाराज की दया होगी। आप को जहां गुरु महाराज ले जाना चाहेंगे ऐसे पलट के भी चली जाती है, और कभी कभी सीधे चली जाती है, कभी कभी ऐसे चली जाती है। तो ये सब उड़ करके ही चलता है। आप ये मत सोचना कि पैदल पैदल जाती है, ऐसे ऐसे नहीं जाती है प्रेमी भाई बहनों, ये उड़ के जाती है। क्योंकि जब तक आप निकलोगे नहीं एक बार, दो बार, तीन बार, तो कैसे समझोगे? और जो शब्द है उस मालिक का वो विशेष शब्द आता है, और कहते हो मैं छांट नहीं पाता। गुरु महाराज ने कहा छांट लो शब्द को, तो छांट तो कभी बड़ा मुश्किल है प्रेमी भाई बहनों, सत्य ये है, छांटना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कई कई आवाजें आती हैं तो उसमें कहा। लेकिन गुरु महाराज बड़े दयालु हैं, वहां पर भी समझ लो, जब गुरु महाराज की दया होगी तो केवल बंसी जब सुनाना चाहेंगे तो बंसी ही बजेगी, फिर कोई दूसरी नहीं बजेगी। और जब उनकी दया होगी कि अब इसको हम बीन सुना दें तो बीन ही आएगी, और घंटे की आवाज सुनाना चाहेंगे तो घंटे की आएगी, शंख की जब सुनाना चाहेंगे तो शंख की आवाज आएगी। लेकिन वो बहुत मिठास वाली होती है, इतना आनंद बरसता है, इतना मिठास होती है उसमें कि आप एकदम से कहोगे कि गुरु महाराज बस अब तो हम बहुत एकदम खुश हो जाओगे, और कहो और इतने खुश हो जाओगे गुरु महाराज बस हमको ले चलो। लेकिन प्रेमी भाई बहने, गुरु महाराज की मौज पे रहता है, उस समय ले जाते हैं। फिर गुरु महाराज की एक विशेष मौज और आती है, वो विशेष ऐसी होती कि वो शब्द ले जाने वाला होता है। अब जब आपकी चढ़ाई होगी, 2, 4, 5 बार निकलोगे इस शरीर से, तब आप इसको तभी समझ पाओगे। भले बता दे रहे हैं कि वो ऐसा शब्द होता है जैसे तुरंत आया, उसको तुरंत पता चलेगा, बस ये आपको ले चलेगा। और जैसे चुंबक, गुरु महाराज ने बताते थे कि चुंबक टप से पकड़ा लेके चल दिया, और जहां पर भी गुरु महाराज को ले जाना चाहेंगे तो लेके लक्ष्य से चले जाते, ऐसा होता है। तो ये जो करते करते करोगे तब समझ में आएगा, बिना किए हुए निकले नहीं समझ में आएगा। लेकिन समझाना बताना तो अपने गुरु महाराज का फर्ज है। उन्होंने बताया, जिन्होंने पाया गुरु की दया से, अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में बैठ करके इनकी दया से, वो आज भी आपको समझा रहे
कि इस तरह से मिल जाएगा ले लो, आपकी समझ में ही ना आए तो कोई क्या करे प्रेमी भाई बहनों। स्याही सुराख सफेदी होई, जरद जाते जंगली सोई। गुरु महाराज समझाते बताते कि देखो जब शुरू में आप करते हो तो यहाँ एकदम काला काला रहता है, एकदम से काला है, कुछ नहीं है, काले काला दिखाई देगा। अब काला काला जब दिखाई दे रहा है तो कह रहे कि यहीं पर निशाना लगाओ, एकदम सूरज को यहीं पर टिकाओ एकदम। अब जब उसमें टिकाते रहोगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे उसी में सुराख हो जाएगा। सुराख हो जाएगा तो क्या होगा कि धीरे धीरे हल्का हल्का सफेदी होने लगेगी, प्रकाश मतलब काला और सफेद दोनों मिलकर के वहां नीला प्रकाश प्रकट होता है हकीकत में। तो जो सुराख हो रहा है वहां पर जो गुरु महाराज तारा बताते थे कि तारा आता लप लप ऐसे करता लाइट, तो वहां पर जब सुराख होने लगेगा काला और सफेद मिलकर के नीला प्रकाश बन जाता है। कभी बाहर में काला, कभी बीच में, कभी बाहर में सफेद, कभी बीच में, तो वो वास्तव में नीला प्रकाश हो जाता है, लप लप लाइट मारने लगता है। तब उसमें धीरे 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 करके देखते देखते जब थोड़ी देर देखोगे तब एकदम से जो जंगल है, कौन सा जंगल, कर्मों की का जंगल जो यहाँ जमा है चतुर्गंधाकरण पर, ये साफ हो जाएगा, ये जल जाएगा नाम योगी शक्ति के द्वारा, नाम योग अग्नि के द्वारा। तो क्या होगा, सफेदी आ जाएगी, सफेद एकदम जैसे ये दुनिया दिखाई देती है, इससे कहीं निर्मल और पवित्र और एकदम शांतमय। यहाँ कहीं शांति ऐसी नहीं। समझ में बहुत छोटा सा उदाहरण के रूप में चांदनी रात, पूर्णिमा की चांदनी रात हो, आप उसमें एकदम से निश्चल बैठे हो कहीं शांति में, तो समझ लो लगभग उसका 1% इतना बस समझ लो, इतना इस तरह से। लेकिन उसमें बहुत ही आनंद और बहुत ही छटा अच्छी वैसा होता है, तो वो आपके सामने प्रकट हो जाएगा प्यारे भाई बहनों, और फिर आप देखने लगोगे, तब ऐसे काम बनता है। लेकिन अगर ऐसा करोगे नहीं तो करोगे ही नहीं, बैठोगे नहीं, करो इस तरह से पाने का प्रयत्न नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। अरे गुरु महाराज ने तो एक एक चीज खोल खोल करके बताया है, और लेकिन जब ध्यान दोगे तब ना, सूरत ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की पर निस दिन बासा। गुरु महाराज समझाते, अरे सूरत को ठहरा दो उस दिल पर, और एकदम से उसी में देखो, एकदम आप क्या धीरे धीरे वो गगन मंडल में देखने लगेगी, वहीं पर अब वो प्रतिदिन वहीं पर ठहरने लगेगी, और धीरे धीरे आपका काम बनने लगेगा। अब वहीं पे ठहर जाएगी एकदम से, फिर कहीं नहीं जाती, और जब ठहर जाएगी तब काम बनेगा। आपकी पुतली अगर ऐसे ही हिलती रहेगी, सूरत ऐसे जीवात्मा निरत और स्थिर नहीं होगी, ऐसे ही हिलती रहेगी, तो कैसे काम बनेगा। अरे इसी आकाश तो यहीं से शुरू हो जाता है, यहीं पर एकदम निशाना लगा के रखो तो काम बन जाए। और वहां पर निशाना नहीं लगाते हो, आप सब नीचे कर लेते हो या ऊपर कर लेते हो। अब सूरज जब ठहर जाएगी तब काम बनने लगेगा एकदम से, और फिर ये गगन मंडल में आकाश में देखने लगेगी, चलने लगेगी, इसकी चाल बनने लगेगी। कभी कभी तो सेकंडों में अरबों खरबों तुम जम जाओगे, लेकिन कभी कभी गुरु महाराज बड़ी, अगर आपको कुछ समझना है, ये भी समझ लो, अगर कुछ समझना है, गुरु महाराज को कुछ बताना है, कुछ समझाना है, तब अरबों खरबों वाली चाल एक सेकंड में नहीं जाएगी कि एक अरब चली, जोजन चली गई तो आपको दिखा, फिर तो वहीं देखोगे। एक सेकंड में अगर अरब मील खरब मील चली गई तो जहां बस यहीं बैठे और लप से फिर वहीं देखोगे। लेकिन अगर आपको यहाँ का इस संसार का कुछ दिखाना है, कुछ काम लेने की दृष्टि से, तब सूरत जीवात्मा बहुत धीमी मंद गति से चलती, जैसे आप साइकिल पे चल रहे हो मान लो, या पैदल चल रहे हो, तो इस गति से चलाते हैं। अगर इस गति से चलाते हैं तब आप एक एक चीज समझ लेते हो, इस संसार वाला भी, इस संसार में कि कहाँ गुरु महाराज क्या चीज बता रहे हैं, क्या समझाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, कहाँ की चीज है,
तुरंत आपको वहां पर, लेकिन बहुत सी चीजें तो पूछना भी पड़ता है, पूछोगे तब बताएंगे, लफ्ज तुरंत आ जाएगा कि ये चीज ऐसी। ऐसा होता है प्रेमी भाई बहनों। लेकिन ये सब करनी का मार्ग है। गुरु माँ ने यही कहा, करोगे तो पाओगे प्यारे भाई बहनों, नहीं करोगे तो क्या मिलेगा। एक एक चीज तो बता देंगे खोल खोल करके, लेकिन ये करोगे तभी विश्वास होगा। गुरु मान ने इसीलिए कहा करो और पालो, और करोगे नहीं तो क्या मिलेगा। चूहे अमृत पीवे अगाई, पीवत पीवत मन छकी जाई। अपने गुरु महाराज समझाते हैं, जो आप लोग कहते हो या विश्व में कोई भी जो चाहे टाटदारी हो चाहे कपड़ादारी हो, जो कहता मेरा मन भाग जाता है, कहते हैं कि गुरु महाराज के सामने रहे तो मन नहीं रुका, तो अब क्या रुकेगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने ये बताया है, जब ऊपर से अमृत चूने लगेगा तो ये इसको पीने लगेगा आपका मन, और पीते पीते छक जाएगा, और फिर एक कहीं नहीं जाएगा, एकदम एक टक रुक जाएगा, कहीं किसी कीमत पर नहीं जाएगा। आप भी कहोगे कि क्या आनंद है, क्या मालिक की दया है, और ऐसा तो कभी होता ही नहीं था। अरे एकदम ठहर गया, कुछ नहीं कर रहा, और तब ये सूरत जीवात्मा का साथ भी देने लगता है। एकदम ठहर गया, सूरत चलेगी ऊपर। आपको हर चीज तो बताया गुरु महाराज ने, लेकिन आप मिथ्या दोष गुरु महाराज पर लगाते हो कि गुरु महाराज के सामने नहीं लगे। अरे आपने किया ही नहीं कभी। अरे जब करते तो गुरु की दया भी मिलती, आपने किया नहीं तो गुरु की दया कहां से मिलेगी। अरे करो प्रेमी भाई बहनों, ये सब कुछ मिलता है। अरे वो शब्द जो ले जाने वाला आएगा, जिस दिन आप का ये जीवन सफल हो जाए, इतना प्यारा वो शब्द होता है कि उसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। जिस दिन आएगा ले जाने वाला, उस दिन आपको पता चलेगा कि ये इतना अच्छा होता है, इतना प्यारा होता है कि आप लफ्ज तो है नहीं प्यारे भाई बहनों, कुछ बता नहीं सकते कि ऐसे होता है, बस समझ लो कि होता है। लेकिन पाने का प्रयत्न करो, गुरु से दया की भीख मांगो, कुछ नहीं बस भीख मांगना है, और गुरु के आदेश पर कुर्बान होना समझ लो कि हमको हर जीव को जगाना है, हमको हर जीव को जगाना है। यदि अगर भाव आ गया तो मैं कहता हूँ निश्चित आपको अनुभव होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। एक सत्संगी हो, दो हो, कहीं पर भी हो, कोई बुलाए, भीड़ों में चले जाओ, अरे गुरु महाराज कहाँ नहीं रहते। अरे चाहे एक्सीडेंट हो जाए, चाहे जितने काल के दांव लग जाए, चाहे दूसरे का कर्म भार भी आ जाए, अरे मालिक सहेगा, तुमको थोड़े सा होगा, अरे होके निकल जाएगा। अरे जब कहते हो भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगो सदा, जब ये कहते हो तो कहने वाला मत रखो प्रेमी भाई बहनों, करके दिखा दो। मालिक आपके संग है। अरे जहां आपके साथ कोई नहीं होगा, वहां हमेशा गुरु महाराज रहते हो, तो गुरु महाराज तो रहते ही है। आप देखोगे कहीं कुछ होते ही जैसे काल का दांव लगेगा, बचाने वाले 10 लोग आपके पास आएंगे, चाहे आपका वहां कोई परिचय हो चाहे ना हो। हॉस्पिटल पहुंचाने वाले भी वहां पर दूसरे ही आएंगे, गुरु महाराज के भेजे हुए बंदे, और तुरंत पहुंचा देंगे, और आपका दवा दारू सब कुछ हो जाएगा, आप स्वस्थ हो जाओगे। लेकिन याद रखना, कोई कितना भी कहे, चाहे जितनी दिक्कत में हो, लेकिन सत्संग गए हो सुनाने तो सुनाना, तभी ये चीजें लागू होंगी। गुरु के काज करने के लिए कभी पीछे मत हटना। चाहे जिस तरह से हनुमान जी का उदाहरण दिया जाता है इस संसार में, जिस तरह से अंगद का उदाहरण दिया जाता है, अरे आप भी जा करके कहीं पैर जमा दोगे तो कोई डिगा नहीं पाएगा अपने गुरु के नाम पर। अरे हर जगह अपना झंडा गुरु का फहराते चले आओगे और जीवों को
जगाते चले जाओगे। अरे कहते ही हो, इतनी शक्ति हमें दो मेरे सतगुरु, खुद भी जागूं जगत को जगाता चलूं। अरे कहते हो कल प्रार्थना में अपने अंदर उतारो प्रेमियों। अरे ये जो अनुभव कहते हो आप, अनुभव का भंडार आपके अंदर ना खुल जाए तब कहना आप। ये गांठ बांध लो, पक्की बात है आपको इतना मिलेगा कि आप बता नहीं सकते हो। आपको किसी किताब की पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने अनुभव के आधार पर गुरु की जो दया उतरती है उसके आधार पर चाहे पूरा दिन सत्संग सुनाओ, चाहे रात सुनाओ, चाहे जितना सुनाओ, कम हो गई नहीं। कम कहां से हो? अरे जो देख रहा है वो वहीं से सत्संग भी सुना देगा। उसके पास कौन से शब्दों की कमी है? शब्द की कमी नहीं, लेकिन याद रखना, अगर आपका भाव गड़बड़ हो गया तो शब्द सब चीज पहचानता है। हर भाव, ये गुरु महाराज के शब्द मेरे नहीं है, आपके हर भाव को शब्द पहचानता है प्रेमी भाई। अगर आपका भाव खराब हो जाएगा जरा भी, तो आपका जो सुमिरन है, जो ध्यान है, सुमिरन तो जैसे आप करते हो करते ही हो। बहुत लोगों को यही पता कि मैंने सुमिरन देख कर लिया, लेकिन दिखाई सुनाई नहीं देता उसमें। नहीं प्रेमी भाई बहनों, उसमें भी दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है। जान लो, कभी मुश्किल से 4 से 10 नाने आप खिसकाओगे, और अगर प्रार्थना ही बोल रहे हो तो कभी कभी दया की धार उतरने लगेगी। अरे ऐसे लप 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 जब चलने लगेगा, ऐसे उसमें घूमने लगेगा, चक्कर चलने लगेगा, 1 सेकंड में चलने लगता है। तो सूरज को बीचों बीच में वहीं पर रखो और धार से उस पार निकल जाओ। तो अब आप प्रार्थना बोल रहे थे तभी चलने लगा, रील तो चलने लगी, तो उस समय फिर सुमिरन थोड़ी ना चलता, फिर तब आगे बढ़ना है, तब आगे बढ़ना है। इसी तरह से सुमिरन में मान लो 5वें दाने पर रील चल गई तो अब आगे ही जाओगे, बढ़ोगे, यहाँ हाथ रुकेगा ही। क्योंकि अगर पूर्ण रूप से गुरु मान निकालेंगे, संग से सूरज जीवात्मा निकालेगी, कोई दर्द नहीं होगा। ऐसे भी मालिक की मौज होती है, एकदम दर्द नहीं। पहले हुआ करता था 2003 में, 2002 में, 2000 में, 2004 की भी बात में बताऊं, तब भी होता था भाई, बहुत होता था। इस पे 3 तकिया रखता था, और 3 तकिया थी नहीं तो क्या करता था, अपना एक कंबल ओढ़ने वाला था। 2 कंबल से पिताजी गए थे मेरठ प्रचार के लिए, बहुत पहले गुरु महाराज के आदेश से। उस समय दूरदर्शी पार्टी थी, हमको लगता है इलेक्शन वगैरह प्रचार करने गए थे, तो वहीं से कंबल लाए थे। भाई साहब मेरे पास वही रहता था ओढ़ने के लिए। तो वो कंबल को और एक आध कतरी को ब्लेंडी बना लेता था, मतलब तकिया की तरह मोड़ लेता था, उसी को रखता था इस पर। और ये दर्द करने लगता था तो जैसे आग निकल रहा, तो कुछ देर नहीं निकल होता, जब 10-15 मिनट हो जाता तब ऐसा होता, तो इसी को दबा ले, तो दबा करके ऐसे कान में लगाया रहता है। तो भाई बहुत दर्द होता था, और मिलता था तो थोड़ा मिलता था। गुरु महाराज देते थे तब भी, ऐसा नहीं, लेकिन थोड़ा देते थे। इस समय तो फव्वारा खुला हुआ है, छप्पड़ फाड़ के दे रहे हैं, लेना चाहो ले लो और ना लेना चाहो तो आपकी मर्जी। ये आप पे डिपेंड करता है। अरे करो, सब कुछ गुरु महाराज देते हैं। अरे सेकंडों में जब चलने लगोगे तो नित्य प्रतिदिन देखने लगोगे। कभी कहीं की बड़ी बड़ी सुरतें, ऐसी भी सुरतें, बड़ी बड़ी का मतलब का रूप बड़ा होता है। अरे गुरु महाराज ने सब आपको समझाया कि जब ये सूरज देखते हो, आपके इस सूरज जीवात्मा में 12 सूर्यों से भी ज्यादा प्रकाश है, और ऊपर चले जाओगे तो भगवान जो ईश्वर है उनसे भी ज्यादा इसमें प्रकाश है, और ऊपर जाओगे तो और भी बड़ी जो आपका शरीर हो जाएगा और बहुत बड़ा इसमें प्रकाश उत्पन्न होता जाएगा। तब ये ऊपर वाला बर्दाश्त करेगा। आपको क्या लगता है, आप अभी को दोपहर होने वाली है, अभी इस सूरज को तो देख नहीं पाते नंगी आंखों को, अंदर वाली भी तो, अंदर वाला जब देखते हो, जब एकदम चम से प्रकाश आता है, लक से चौथे धाम का या दूसरे चौथे धाम वाला आता है, एकदम लक खुला तो आपकी लक से बंद हो जाती, तो बंद हो गई। तो क्या हुआ, क्योंकि आप में भी प्रकाश
को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं। अभी जब बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं तो भाई धीरे धीरे ही तो आप देखते देखते इसमें क्या होगा, प्रकाश को देख करके, शब्द को सुन करके इसमें क्षमता आएगी, इसमें पावर आएगी, इसमें शक्ति आएगी, तब जा करके ये फिर आगे की चीजों को देख पाएगी, उससे पहले नहीं। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं पहले चरण कमल को प्राप्त करो और फिर वो जब प्राप्त हो जाएगा उसमें आत्म साक्षात्कार भी होता है। अपना ही स्वरूप बड़ा ही निर्मल पवित्र, बड़ा ही सुहावना देखते हो, वो आपका आत्म साक्षात्कार होता है, वो प्राप्त करो। फिर धीरे से गुरु महाराज आगे भी दिखाएंगे। लेकिन जब अपने को देखोगे नहीं, और कैसा होता है जैसे आप एक बड़ा सा आईना हो जिसमें आपका पूरा चेहरा ऊपर से नीचे तक दिखता हो, ऐसा लगा लो, खुद खड़े हो जाओ, लेकिन यहाँ पे लाल पीला नीला वाला है आपका शरीर और कपड़ा भी, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता है। जब आप देखोगे तो समझ जाओगे, बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही भव्य आपका स्वरूप होता है। लेकिन रूप यही रहेगा, रूप दूसरा नहीं हो जाता, रूप यही तो, लेकिन वो भव्य चेहरा होता है, भव्य एकदम से। तो उसको देखो, फिर धीरे धीरे गुरु महाराज चाल बनाते जाएंगे। चाल जब चलने लगेगी तब फिर क्या है, फिर तो सुनने लगोगे, मोहन मुरली बजे सुहाना। तब तो गुरु महाराज को जो मोहन की मुरली बज रही ऊपर में, वो सुनने लगोगे। आज भी बजती है, लोग कहते हैं बाहर ही बजती है, अरे अंदर में भी बजती है, सुनाई देता है, दिखाई देता है, कैसे वो बजा रहे, क्या कह रहे, बातें भी होती हैं। लेकिन इन चीजों को आपके अंदर जितनी प्रेमी भाई बहनों ललक, आपके अंदर ललक, आपके अंदर जिज्ञासा, आपके अंदर पाने के लिए एकदम तड़प। ऐसे ही एक गुरुभाई थे, तो मेरे पास काफी दूर से आए, एक तरह से दक्षिण भारत मानो, उधर से आए, कहे भैया मैं बहुत दिन से जो है परेशान था, मैं चाहता कुछ तो हो। हमने तो कोई बात नहीं गुरु भाई, घूम तो पूरा भारतवर्ष लिए हो आप, जैसा आप बता रहे हो, चले आओ, 2-3 दिन 4 दिन रहना भाई और करना। तो आकर के वो कुछ दिन किए, फिर वो गुरु महाराज की दया मिली और फिर गए। हमने कहा कुछ मिला गुरु महाराज ने दिया? कहा हाँ भैया, हमने तो पूरा घूम करके लौट आए, लेकिन यहाँ आकर के हमको थोड़ा सा गुरु महाराज की थोड़ी दया मिली और हमको वो चीज मिली, लेकिन अभी चली जाती है। हमने कहा स्थिर भी हो जाएगी। अरे देने वाले तो गुरु महाराज है, स्थिर करने वाला भी वही है। अरे जब आप कुछ प्राप्त करके, हजम करके और यहाँ पर टिकाने वाला बनोगे, तब बर्दाश्त करने वाला प्रकाश बनोगे, तब तो टिक जाए। और धीरे धीरे प्रकाश भी टिकेगा, शब्द भी गुरु महाराज सुनाने लगेंगे, सत्संग भी सुनाने लगेंगे, सत्संग भी देते हैं। अभी गुरु महाराज की आज भी दया थी, आज भी काफी मौज और मर्जी में बड़ी दया भाव से दर्शन दे रहे थे पूरे वो तो वास में। तो आपको मिलेगा सब। अरे यहाँ आए हो, ये तो अनुभव का भंडार है, ये ऐसी धरती और ऐसी चीज गुरु महाराज ने यहाँ उतारी। बहुत पहले बताया था कि इतनी संख्या में से इस बड़ेला धाम को चुन लिया है गुरु महाराज ने, इस बड़ेला को चुना है। बहुत पहले बताया था मुझे, बहुत पहले। तो जब बहुत पहले बताया था कि इतने में से इस बड़ेला को मैंने चुन लिया, ये बहुत पहले बताया। तो आप आए हो ऐसी जगह पर, लग करके करो तो आपका काम बन जाए। और यहाँ तो सभी गुरु भाई बहन आपको बता ही रहे हैं कि ऐसे प्राप्त कर लो, ऐसे प्राप्त कर लो, ऐसे प्राप्त कर लो, कर लोगे तो मिल जाएगा, नहीं तो तोता चना बाजे गना। और बहुत लोग अब उल्टा बोलने लगे हैं कि गुरु महाराज तो अब चले गए, अब तो ये काले वाले दाढ़ी में बैठ के गुरु महाराज कहते थे कि काली दाढ़ी में आना पड़े तो आ जाएंगे, अब इन्हीं में घुस गए। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। गुरु महाराज, अरे उनसे पूछना कि क्या वो लंबे लंबे कभी लेटे थे, मतलब उनकी डेथ हो गई थी या उनका शरीर छूट गया था, तब तो कोई दूसरी जीवात्मा घुसेगी। अरे उनको तो पता भी नहीं है कि ये सूरत एक जीवात्मा के रहते हुए दूसरी सूरत जीवात्मा कैसे आ सकती है, ये भी नहीं पता है। अरे जब वो लंबे लंबे लेटे नहीं, मरे ही नहीं, तो दूसरी कैसे चलेगी?
झूठ बोलने का परिंदा। अरे प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज कहते हैं जो जीता जागता उस अनामी महाप्रभु तक जुड़ा होता वही कुछ देता है। आप स्वप्न में कुछ भी प्राप्त कर लो कि देख लिया मैंने राजा बने रहो, लेकिन अनुभव बुद्धि गुरु महाराज जो कराते हैं अपना स्वयं का दर्शन, और पहले स्थान का, दूसरे स्थान का, तीसरे, मैं कहता हूं आपको देवी देवताओं के नहीं हो सकते। जो कहते हैं कि काली दाढ़ी नहीं है, इंडिया आ गए इनके अंदर बैठ गए, ऐसा नहीं है। अरे सूरज जब निकलेगा गुरु महाराज आएंगे पूर्ण रूप से तो पूरे भारतवर्ष, पूरे विश्व को दिखाई देंगे और सबको दया मिलेगी। ऐसा नहीं है कि वो जो काली दाढ़ी वाले कहते हैं नरेंद्र आ गए, उनके साथ चलने वाले कहने लगे कि अब तो इनको ही मान लो। अरे गुरु महाराज ने तीन बार समझाया है कि मैं आऊंगा, और यहाँ तक बताया कि स्टेशन पर, कहाँ पर, कौन सा स्थान, कौन सा लोकेशन, ये भी बता रखा है। क्या नहीं बताते हो? लेकिन आपको कोई आपको बता देगा तो ये संभव वो नहीं है। अरे उनकी मौज हो जाए तो आपको पहाड़ी में भी बुला ले, आप उनकी मौज हो जाए तो किले में भी बुला ले, उनकी मौज हो जाए तो गांव में। और गुरु महाराज ने जब कहा परिवर्तन गांव से होगा तो किसी शहर से होने वाला नहीं है। और शहर में जो आजकल देखते हो कितनी गंदगी, उनके पास तो समय ही नहीं। अरे बहुत कम जीव जो सच्चे होंगे वही जाकर के सत्संग सुन पाते, और बड़ा ही मुश्किल होता है तो आते हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, लग करके करो, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अब एक प्रार्थना बोलेंगे, सब लोग आप आंख बंद करके प्रार्थना बोलना, तत्पश्चात ध्यान में बिठाएंगे, ध्यान में बैठना, और तत्पश्चात आपको भजन में बिठाएंगे, भजन पे बैठना। और गुरु से दया की भी मांग, आप सभी मांगना, हम भी मांगेंगे कि आपको कुछ दिखाई दे, सुनाई दे, आप कुछ प्राप्त करो। सद्गुरु जय सितारे रोम रोम में करे उजाले, रोम रोम में करे उजाले। अलख पुरुष करता तुमको करतार तुमको लाखों पढ़ना। खरबों सूरज चांद सितारे, खरबों
तारे रोम रोम में करें उजाले रोम रोम में करें उजाले आगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम आगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम नील नील शशि भानु अवतारे नील नील शशि भानु अवतारे रोम रोम में करें उजाले रोम रोम में करें उजाले आनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम सत्य गुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम मैं तुमको लाखों प्रणाम मैं तुमको लाखों प्रणाम सतगुरु जय गुरुदेव सतगुरु जय सभी गुरुदेव प्रेमी भाई बहन सर पर कपड़ा रख लेंगे आप भी बंद कर लेंगे और अंदर अंदर जो हम बोलेंगे वो बोलेंगे गुरु महाराज ने स्वयं कहा है कि 15 दिन यदि आप लेट करके भजन कर लोगे तो आपके कान खुल जाएंगे आवाज आकाशवाणी कलमायते नाद सुनाई देने लगेगा और याद रखो कि जो भजन होता है भजन सीधी सड़क है और ये ध्यान एक जंगल है जंगल के माध्यम से चलोगे तो ज्यादा से ज्यादा 2 स्थान तक जा सकते हो इसके आगे जा नहीं पाओगे लेकिन शब्द क्या है गुरु माने का सीधी सीढ़ी है जहां का शब्द आएगा फिर वहां लेके चला जाएगा जैसे आप राजधानी में बैठे और अगर यहाँ से बैठे अयोध्या से तो सीधे दिल्ली जा रहे तो दिल्ली में छोड़ देगी पहुंच जाओगे 1 सेकंड नहीं लगता है और देखोगे जिस देश से अगर आपको बुलाने के लिए या विशेष बात करने के लिए कभी मालिक की विशेष दया होगी तो वहां से तुरंत शब्द ही भेजा जाता है आपके पास जैसे शब्द आएगा वैसे जैसे करंट इधर बिजली का है वो उतनी देर में पहुंच जाओगे इतना टाइम लगता है जैसे यहाँ बल्ब नहीं जला देते लप से लाइट आ गई वैसे कितनी भी दूर हो वैसे समझ लो एक जैसे बल्ब जलता है इतनी देर में आप वहां पहुंच जाते हो ऐसा होता है तो इस तरह से आप प्रतिदिन करो गुरु महाराज की दया उतरने लगेगी यहाँ पर भी गुरु महाराज की बहुत दया थी ध्यान में भी काफी दया आई इतनी दया आई कि वर्णन से भी बड़े अगर विस्तृत में सुना लगो तो 2-2.5 घंटे लगेगा तो अब आपको गुरु महाराज ने क्या दिया ये आप जानो लेकिन वो तो दे ही रहे हैं लेकिन हमारा पात्र कितना साफ है ये भी देखना है भाई जितना अच्छा पात्र होगा जितनी इसकी मजाई कर रखे हो उतनी जल्दी जल्दी उसमें चीज आके रखी चली जाएगी और आपका अगर उसमें कभी आपका कटोरा साफ ही नहीं या उल्टी कर लेते हो आप जैसे आप यहाँ भजन में बैठे हो ध्यान में बैठे हो लेकिन आप का मन कहीं अलग रखा मतलब भावनाएं कहीं अलग बह गई तब नहीं मिलेगा भाई बड़ी साफ बात है भाई जब जितने टाइम मालिक के लिए बैठे उतने टाइम मालिक के लिए बैठे भूल जाओ ये संसार क्या है ये दुनिया क्या है बीवी बच्चे क्या है हमारा घर परिवार क्या घर है भी कि नहीं है एक दिन तो छोड़ के जाना ही है जब जाना है तो 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए तो छोड़ ही सकते हो बस ध्यान ही तो हटाना है इधर से ध्यान हटा लो और
उस प्रभु में लगा लो, गुरु में लगा लो, काम बन जाए। जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। बाबा जी की वाणी है, बाबा जी की वाणी है। देखो गुरु महाराज सतवी चीजें भी बहुत सारी दिखाई, विशेष दिखाई है, और इतनी मौज में चीज रीलें चल रही थी, सोच नहीं सकते हो आप। कई गांवों से रीलें चल रही थी। तो हमेशा बैठो तो ना ऐसा कि हमको ये चीज मिल जाए, ऐसे कि हम पकड़ लें जो चीज ऊपर से आ रही है, इस भाव से बैठो तो बहुत मालिक तो यही देते, कोई और नहीं देता है। इनकी चरणों में झुक जाओगे सब मिल जाए, और सोचोगे कि इधर उधर हम टहले तो कुछ नहीं मिलेगा। प्यारे भाई बहनों, बहुत लोगों के फोन आते रहते हैं, फलाने जी सत्संग सुनाते हैं, सत्संग। गुरु महाराज ने स्वयं अपने मुखारबिंद से कहा, आप लाख सत्संग सुन लो लेकिन पूरा नहीं होगा कोई भी महात्मा, कोई भी जो बनता हो महात्मा, क्योंकि जब पूरा नहीं तो महात्मा नहीं। किस बात का महात्मा भाई जब ये सूरत के जीवात्मा जाकर उस प्रभु परमात्मा में मिल जाती पूर्ण रूप से, तो उसी को महान आत्मा कहते, उसी को महात्मा। तो उसका जब सुनोगे, उस तरह का सुनोगे, तब काम मिलेगा, नहीं तो नहीं। सतगुरु जय तो 3 बजे तक रहे तो नहीं तो खा सुनाओ तो भैया कुछ। उतना देर तक बैठेंगे नहीं बैठ पाएंगे आप, सुनाओ। चाहिए। प्यारे गुरु भाई बहनों, जो लोग 3 बजे तक व्रत रखा जाता है वैसे, तो जिनकी अंतरात्मा गवाही दे या रख पाए, अपने सामर्थ्य के अनुसार वो लोग रहें, और बाकी लोग जो है उधर भोजन प्रसाद या जो भी तैयार है वो आप भोजन प्रसाद ग्रहण कर लें, नहीं तो 3 बजे। वो तो जाने वाले खा रहे हैं अपना जान, हम लोग तो नाश्ता नहीं करते, उससे कोई मतलब। सतगुरु जय गुरुदेव। जो भाई बहन सभी लोग अंदर में सुन लें, जो भाई बहन व्रत रखना चाहे 3 बजे तक तो वो रख सकते हैं। जिनका सामर्थ्य ना गवाही दे रहे, मतलब कि शरीर अच्छा नहीं है, तो वो लोग भोजन बन गया, भोजन प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। बाकी लोग जो पहले से 3 बजे तक का व्रत धारण करते आ रहे हैं, वो 3 बजे तक व्रत धारण करें। ठीक 3:05 पर आपको भोजन प्रसाद मिलेगा, तब आप भोजन प्रसाद ग्रहण करें। तब तक आप पानी या नींबू जल आप ले लीजिए। अरे आलू केला संतरा को खाएं। सतगुरु जय